नाजरीन, बलूचिस्तान के पहाड़ों में गूंजती बंदूकों की आवाज़ महज मुकामी बगावत नहीं है, यह आलमी साजिश की गूंज है। और इसके जो तार हैं वो दिल्ली में बैठे दुश्मन के साथ जाकर मिलते हैं। लेकिन अब रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि इन नाम नहाद जंगजुओं को महज दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा, बल्कि इनको फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दिया जाएगा। और इसके लिए पाकिस्तान की तमाम तर वजारतों, तमाम तर इदारों को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि बलूचिस्तान के अंदर काम करने वाली तमाम तर जो कलादम तंजीमें हैं उनको फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आज से आप एक नई इस्तेलाह सुनेंगे। इससे पहले जो हमारे सिक्योरिटी जराए हैं, हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है, या आप यूं कह लीजिए कि जो रियासत पाकिस्तान है, उसने जो टीटीपी है, कलादम तहरीक तालिबान है, उसको फितनाउल खारिज का नाम दिया था। लेकिन अब जो बलूचिस्तान के अंदर BLA वगैरह हैं, इनको फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दिया गया है, क्योंकि कल वाले खुजदार हमले के पीछे भी इनका ही जो आसार हैं वो मिल रहे हैं, इनका ही ये काम लग रहा है। और तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अब भारतीय जो सीनियर सियासतदान हैं उन्होंने तमाम तर जो शिकस्त है उसका एतराफ़ करते हुए ये बात मानी है कि हमारे 3 से 4 राफेल गिरे हैं। और उसके साथ उन्होंने ये भी माना कि पाकिस्तान के 5000 ड्रोन्स जो हैं वो भारत पहुंचे थे और उसके अंदर फिर हमने भारी जो नुकसान है वो उठाया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब खुजदार के अंदर एक बच्चों से भरी हुई बस को निशाना बनाया गया जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की थी। और उसके अंदर जो लड़कियां हैं वो थी, नन्ही नन्ही लड़कियां थी, और उनको निशाना बनाया गया। उनके ऊपर एक बम हमला जो है वो किया गया। और उसके बाद फिर हमारी रियासत जो है वो हरकत में आई और उसके नतीजे में लेकिन जो 4 के करीब बच्चे हैं वो शहीद हो चुके थे और 2 जो हैं वो बड़े अडल्ट बताए जा रहे हैं जो कि शहीद हुए हैं इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर। और उसके बाद फिर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो कोयटा पहुंचे और वहां पर जाके जो जख्मी बच्चे हैं, 40 के करीब जख्मी जो बच्चे थे, उनकी इयादत की गई। और उसके साथ जो है हमारे फील्ड मार्शल हम उधर मौजूद थे और उन्होंने भी जाके उनके जो हौसले हैं वो बुलंद किए हैं। लेकिन इसी के साथ एक्शन लेते हुए जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने तमाम तर वजारतों और तमाम तर इदारों को ये हुक्म दे दिया है कि आपने आज से तमाम तर ये जो हमारी कलदन तंजीमें हैं काम कर रही हैं इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, और जो कि आए दिन नए से नए वाकयात करती रहती हैं, उनको अब फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया है। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, हमारे मासूम लोग जानों से जाते हैं, तो उसके पीछे एक ही जगह से जो ताने बाने हैं उसके जाके मिलते हैं, और वो है भारत। अब की बार भी ऐसा ही हुआ है और खुजदार वाकये के पीछे भी जो भारत है उसके ही ताने बाने मिल रहे हैं उससे जाके, और लग रहा है कि ये भी भारत ने ही करवाया था। सिक्योरिटी जराए ने जो है वो कुछ तफसीलात भी शेयर की हैं जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे कैसे जो BLA के कमांडर्स हैं, कलादम तंजीम के कमांडर्स हैं, वो जाके भारत में रहते हैं। भारत से उनको फंडिंग आती है, भारत से उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, और तमाम तर असला जो है वो भी भारत से मिलता है। और वहां पे इनको किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है। सबसे पहला जो नाम है वो असलम अच्छू का है, साबक BLA कमांडर है, और 2016 में अफगान पासपोर्ट और जाली नाम से भारत गया। और राह से जो मुलाकातें हैं जाकर इसने की हैं, राह के अफसरों से जाके इसकी मुलाकातें हुई हैं। दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज भी रहा। 2018 में कराची चीनी कॉन्सुलेट हमले का मास्टरमाइंड भी यही था। इसके अलावा दोस्तों, बशीर ज़ेब मौजूदा BLA का जो कमांडर है उसके हवाले से सिक्योरिटी जराए ने यह तफसीलात शेयर की हैं कि 2017 में भारत का इसने दौरा किया, जाली नाम गुलागा और अफगान पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए ये भारत पहुंचा, और बलूचिस्तान और कराची में हमलों में ये मुलव्विस रहा है। और जाफर एक्सप्रेस और चीनी इंजीनियर्स पर भी इसी ने हमले करवाए हैं। इसके अलावा गुलजार अमाम उर्फ शुम्बे जो बलोच नेशनल आर्मी है, BLA है, उसका एक सरगना है, वो भी भारत में इलाज जो है वो करवाता रहा है। वहां से सहूलतकारी जो है वो होने का इसने एतराफ़ भी किया है। इसके अलावा दोस्तों, मजीद जो सिक्योरिटी जराए से तफसीलात शेयर की गई हैं उसके मुताबिक राह ने जो है वो 20 कैंपस बना रखे हैं जहां पे इस तरह के लोगों को ट्रेन किया जाता है। और उसके अंदर इन कैंपों का जो मरकज है वो भारतीय रियासत राजस्थान है, और राजस्थान में मौजूद राह का एक खसूसी सेल जो है वो बनाया गया है जिसके अंदर उसका जो ट्रेनिंग है, पर्पस है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको सबूताज करना है। और फिर होता भी ऐसा ही है क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, और वहां पे चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, चीनी एम्प्लॉयज काम कर
रही होती हैं तो फिर उनको निशाना बनाया जाता है। और हमारी स्टेट की जानिब से यह बताया गया है कि इस तमाम तरह की जो प्लानिंग है, इस तमाम तरह की जो ट्रेनिंग है वो भारतीय रियासत राजस्थान के अंदर दी जाती है और वहां से ट्रेन होकर फिर ये हमारे जो इतना एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि अब अफगानिस्तान तक भी पहुंच चुका है उसको सबूताज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों DGISPR के मुताबिक भारतीय फौजी के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्दी के मंसूबों में बराह रास्त मुलविस हैं। कुलभूषण यादव वाला मामला आपके सामने होगा। और अभी रिसेंटली फिर जो एक और भारतीय जासूस बलूचिस्तान से पकड़ा गया जिसका नाम अशोक चतुर्वेदी था, उसने भी जो है वो यही सब कुछ जो है वो जाहिर किया कि इस तमाम तरह के पीछे भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है। और ये तमाम तर जो भी कार्रवाइयां होती हैं उसके बाद जो सबूत सामने आते हैं वो यही होते हैं कि भारत इस तमाम तर के पीछे मुलविस है। और अब हम ये क्यों ना कहें कि वाकई इसके पीछे इंडिया मौजूद है, जबकि जो आपके मेजर गौरव आर्या हैं वो नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इस बात का एतराफ करते हैं कि मैं बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने वाले ये जो सेपरेटिस्ट हैं इनके साथ राब्ते के अंदर हूं, मेरे फोन के अंदर वो चीजें मौजूद हैं, उनके राब्ते मौजूद हैं और उनके साथ मैं राब्ते में हूं और उनको हम तमाम तर जो मदद है वो करते हैं। वो ये कहते हैं कि 134 करोड़ जो आबादी है हिंदुस्तान की, वो तमाम तर ये BLA के जो करिंदे हैं इनको सपोर्ट करते हैं। तो फिर ऐसे में हमें भी ये कहने दीजिए कि इस तमाम तर जो तखरीबकारी है उसके पीछे भारत का ही हाथ है। और सबूत भी पाकिस्तानी जो रियासत है वो 12 दफा पेश करती रही है। अगस्त 2024 के अंदर मस्तूंग, किलात, बुलान, मूसा खेल और लसबेला में फौजी तंसीबात और आम शहरियों पर बड़े हमले हुए थे और हुकूमत ने इन हमलों के पीछे जो है वो तमाम तर कार्रवाई जो है वो भारतीय रियासत की जो है वो बताई थी और उसके अंदर उसकी सरपरस्ती का जो निशानात हैं वो मिले थे। इसके साथ ही सितंबर 2023 के अंदर मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पर धमाका आपको याद होगा। तहकीकात में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मुलविस होने के शवाहिद जो हैं वो मिले थे। इसी के साथ मार्च 2025 जो कि अभी हमें भूला नहीं है, जब जाफर एक्सप्रेस को जो है वो हाईजैक कर लिया गया था और उसके बाद कितनी मासूम हलाकतें हुई हैं, तब हमने ये नहीं किया कि हम लोग एक बयानिया घड़ें और उसके बाद सबूत होने के बावजूद भी हम पूरे भारत के ऊपर हमला कर दें। लेकिन इन्होंने जो पहलगाम वाकया है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने यहाँ पे भी आला ज़र्फी का जो मुजाहिरा है वो करते हुए इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था और सबूत आलमी दुनिया के सामने रखे थे और 12 दफा हम लोग रख चुके हैं। कुलभूषण यादव की जो गिरफ्तारी है वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयां करवाने के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ होता है। अशोक चतुर्वेदी जो गिरफ्तार हुआ बलूचिस्तान से, वो भी इस बात की जो है वो बहुत बड़ी एक निशानी है कि इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसी के साथ दोस्तों मजीद अगर मैं आपको पता चलूं कि एक सियासतदान है भारत के, एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के जिनका नाम है जीत वदीतवार, उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए इस बात का एतराफ किया है कि हमारे 3 से 4 राफेल गिर चुके हैं और उन्होंने इस बात का एतराफ भी किया कि भारत में जो है वो पाकिस्तान की जानिब से चीन के 5000 ड्रोन भेजे गए। अब वो अपनी हुकूमत के ऊपर तंज कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि 5000 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से जब भेजे गए तो एक ड्रोन की कीमत 15,000 थी, लेकिन हमने उस एक ड्रोन को गिराने के लिए 15 लाख का एक मिसाइल इस्तेमाल किया है। और यूं जो मोदी सरकार है उसने अपनी इकोनॉमी का जो तमाम तर बेड़ा गर्क है वो भी कर लिया है। और वो ये भी बता रहे हैं कि इसी के साथ हमारे जो 3 से 4 राफेल्स हैं वो भी गिर चुके हैं और उन्होंने खुद इस बात का एतराफ किया है और अपनी जो सरकार है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो आप यूं कह लीजिए कि एक मार्क लगा दिया है और शिकस्त का अलल ऐलान एतराफ कर लिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।